कनेक्ट सिंह एंड आज की जो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि कौन कौन से लेटर शुरू में साइलेंट होते हैं। आपने देखा होगा कि मैंने आपको सिखाया कि कहाँ पर कौन सा साइलेंट होता है, पर आपने अभी तक ये नहीं समझा कि शुरू में कौन कौन से साइलेंट होते हैं। यानी कि ए से लेके जेड तक जितने भी होंगे जो शुरू में साइलेंट होते हैं वो सारे मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं वीडियो कैसे शूट करती हूँ, मैं रिकॉर्डिंग कैसे करती हूँ और उसमें आवाज़ कैसे रिकॉर्ड करती हूँ, ये सब चीज़ें और भी मेरी लाइफ से जुड़ी, तो आप मेरे न्यू चैनल नेचुरल ब्यूटी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज हम जानने वाले हैं कि क्या शब्दों का पहला अक्षर भी साइलेंट होता है। जी हाँ, कई बार शब्दों का पहला अक्षर भी साइलेंट होता है। यानी कि हम लोग सोचते हैं कि यहाँ पर ये साइलेंट रहता है, वहाँ पर वो, बट हमें ये नहीं पता होता है कि कहाँ पर शुरू में साइलेंट होता है। क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि शुरू में तो कोई रूल्स ही नहीं होते होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा एच के बारे में आपको पता होगा, जैसे कि मैंने बताया, पर आपको ये नहीं पता है कि ए से लेकर जेड तक के बीच में काफ़ी सारे ऐसे हैं जो साइलेंट होते हैं। तो आज हम वही जानने वाले हैं कि वो कौन कौन से हैं जो साइलेंट होते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं जैसे कि नेट में आप देख रहे हैं जी को नहीं पढ़ा जा रहा है, तो जी के बाद अगर एन होता है तो जी को नहीं पढ़ाया जाता है, यानी कि नहीं पढ़ा जाता है, जैसे कि नेट में देख रहे हैं। उसी तरीके से साइकोलॉजी में आप देख रहे हैं पी को नहीं पढ़ा जा रहा। ध्यान दीजिए, पी को नहीं पढ़ा जा रहा। तो पी के बाद अगर एस होता है तो पी को नहीं पढ़ा जाता। याद रखिएगा, कहीं भी पी के बाद अगर एस होगा तो आपको पी को नहीं पढ़ा जाता। ठीक है, जैसे कि पी को नहीं पढ़ा जा रहा है तो एस को शार्प पढ़ रहे हैं, वाई को आई पढ़ रहे हैं, वाई को आई पढ़ रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? क्या वाई को आई भी पढ़ा जाता है? जी हाँ, वाई को आई भी पढ़ा जाता है और ई भी पढ़ा जाता है। ये चीज़ आपको मैंने पहले भी बताई है, तो एक बार और बता दी। ठीक है, सी एच को का पढ़ा जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि सी एच को का भी पढ़ा जाता है? नहीं जानते तो चलिए जान लेते हैं। सी एच को कभी कभी का भी पढ़ा जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। इसका कोई रूल्स तो अभी नहीं बना है, पर जैसे ही बनेगा मैं आपको बता दूंगी। ओके, उसके बाद ओ को ओ पढ़ा जाता है, एल को ला, फिर से ओ को ओ पढ़े, जी को क्या पढ़े? जा पढ़े। पर यहाँ तो जी के बाद बाई है और मैंने बोला था कि जी के बाद अगर ई होगा या फिर आई होगा तो ही जी को जा पढ़ना है। पर देखिए, कभी कभी जी के बाद वाई होता है तो उसको जा भी पढ़ा जाता है। अब आप बोलोगे कभी कुछ। जी नहीं, ये साइकोलॉजी है ही ऐसा वर्ड मीनिंग जो कि इसमें सब कुछ अलग ही है। जैसे कि आप देख रहे सी को का पढ़ रहे हैं, तो आप ये मत सोचिए इसको इसी तरीके से। आपको ये देखिए, कहीं भी जी के बाद वाई आता है तो वहाँ पर आपको ध्यान नहीं देना है, बस साइकोलॉजी में आपको ध्यान देना है कि जी को जा पढ़ा जा रहा है। उसके बाद देखिए आनर भी पढ़ते हैं, इसे ऑनर भी पढ़ा जाता है, बट अभी इसको आनर पढ़ा जा रहा है। सही तरीके से पढ़ा जाए तो देखिए आनर कैसे पढ़ रहे हैं, देखिए एच को साइलेंट रखा गया है, तो आपको पता है कि एच को यहाँ पर भी साइलेंट रखा गया है। तो एच के बाद अगर कोई भी मात्रा होगी यानी कि वोवल्स होंगे तो एच को नहीं पढ़ा जाता। क्या आपको पता था? नहीं पता है तो याद रखिएगा कि एच के बाद अगर कोई भी वोवल्स होता है तो आपको एच को नहीं पढ़ा जाता। ठीक है, तो ओ को क्या पढ़ रहे हैं? ओ को आ पढ़ रहे हैं। अब ओ को आ कब पढ़ते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, ओ के साथ अगर एन होता है ना तो ओ को आ पढ़ा जाता है, एन को तो ना पढ़ा जा रहा है। अब ये क्वेश्चन है कि भाई ओ यू आर को क्या पढ़ा जा रहा है, क्योंकि देखिए आर को तो रा पढ़े पर ओ यू को क्या पढ़ा जा रहा है, ये चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही होगी। चलिए समझ लेते हैं। देखिए, जैसे कि अगर लास्ट में ओ यू आर, जैसे कि कोई बड़ी सी वर्ड मीनिंग है, जैसे कि आनर आप देख रहे हैं जिससे ओनर भी पढ़ा जाता है, तो इसमें आप देख रहे हैं लास्ट में ओ यू आर है। तो अगर ओ यू आर या फिर ओ यू एस, अगर ये तीनों साथ में आते हैं ना लास्ट में, तो आपको इसको आ पढ़ा जाता है, यानी कि आर पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? अगर आर होगा तो आर पढ़ा जाएगा और एस होगा तो अस पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ओ यू को आ पढ़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो आर के साथ है और वो लास्ट में है। ठीक है, तो आर को हम रा पढ़ें तो आनर हो गया, जिसका मतलब होता है सम्मान। ठीक है, उसके बाद देखिए राइट का मतलब तो आप जानते ही हैं, बट डब्लू साइलेंट है ये आप नहीं जानते। तो डब्लू के बाद अगर आर होता है तो डब्लू को नहीं पढ़ा जाता। अब ये भी क्वेश्चन होता है कि भाई डब्लू शुरू में अगर डब्लू आर होगा तो ही नहीं पढ़ा जाएगा या फिर कहीं भी होगा तो नहीं पढ़ा जाएगा। तो वैसे कहीं भी अगर डब्लू आर होगा तो आपको डब्लू को नहीं पढ़ना। ठीक है,
तो इसमें देखिए डब्लू को तो नहीं पढ़ा जा रहा, और यहाँ पर देखिए आर को रा पढ़ रहे हैं और आई को आई कब पढ़ते हैं, ये एक बार मैं आपको समझा देती हूँ। क्योंकि देखिए मेरा मानना यही है कि हर चीज़ मैं आपको अच्छे से समझाऊँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जान लेते हैं। आप देखिए आई को पढ़ा जा रहा है क्योंकि आई के बाद एक लेटर छोड़ के ई है। तो अगर आई के बाद ई होता है, बीच में कुछ होना चाहिए, फिर उसके बाद अगर ई होगा तो आपको आई को आई पढ़ना है। ठीक है, तो समझ गए। उसके बाद देखिए टी को क्या पढ़ रहे हैं, टी को टा पढ़ रहे हैं। लास्ट वाले को नहीं पढ़ते हैं तो उसको नहीं पढ़ा जा रहा। ठीक है, और राइट का मतलब होता है लिखना, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, अब देखिए आवर, इसको आवर पढ़ते हैं। देखिए एच के बाद अगर ओ होता है या फिर कोई भी वोबल्स होगा तो आपको इसको एच को नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद देखिए ओ यू आर को हम वर क्यों पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है कि ओ यू आर को वर क्यों पढ़े, यानी कि आर को तो रा पढ़े बट ओ यू को हम वा क्यों पढ़े, तो ये जान लेते हैं। ओ यू को वा सिर्फ आवर में ही पढ़ना है, यानी कि ओ यू को वा आपको सिर्फ आवर में पढ़ना है। क्योंकि मैंने जितना इसके बारे में रिसर्च किया उसमें मेरे को यही पता चला है कि ओ यू को आ पढ़ते हैं, ऊ पढ़ते हैं, ओ पढ़ते हैं, या फिर आओ, या फिर आ ऊ वा, इस तरीके से पढ़ा जाता है। कहीं भी ये नहीं लिखा कि ओ यू को वा पढ़ा जाता है। तो मैंने जहाँ तक सर्च किया कहीं भी मुझे नहीं दिखा कि ओ यू को वा पढ़ा जाता है। पर हाँ, आवर एक ऐसा है जिसमें ओ यू को वा पढ़ा जाता है। तो सिर्फ आपको आवर में ही ओ यू को वा पढ़ना है, बाकी कहीं नहीं पढ़ना। तो इसमें टेंशन कुछ नहीं लेनी है, याद कर लीजिए इसको, और हमेशा इसी तरीके से पढ़ना है, वैसे याद भी होगा। उसके बाद देखिए नॉलेज, नॉलेज में देखिए के साइलेंट है। अब के के बाद अगर एन होता है तो के हमारा साइलेंट होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। कहीं भी, चाहे वो बीच में हो, चाहे वो आगे हो, चाहे वो कहीं भी हो, पर के बाद अगर एन होगा ना तो के को नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो के को तो हमने नहीं पढ़ा, अब एन को ना पढ़ लिया। ओ डब्ल्यू को ओ की मात्रा पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद ये ओ डब्ल्यू तो ओ हो गया, एल को ला पढ़ रहे हैं, ई को ई की मात्रा, डी को हम नहीं पढ़ रहे हैं। अब ये चीज मैं आपको समझा दी, डी को क्यों नहीं पढ़ा गया है, ये भी एक रूल है कि डी के बाद अगर जी होता है तो टी को नहीं पढ़ा जाता। याद रखिएगा, कहीं भी डी के बाद अगर जी होगा तो डी हमारा साइलेंट होता है। ठीक है, तो डी को इसलिए नहीं पढ़ा जा रहा। जी को जा पढ़े क्योंकि जी के बाद क्या है, ई है, तो जी को जा पढ़े। लास्ट में ई होता है तो उसको पढ़ा ही नहीं जाता, वो हमेशा साइलेंट होता, कहीं भी लास्ट में ई होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। नॉलेज यानी कि ज्ञान, ये तो आपको पता ही होगा। अब देखिए निमोनिया, निमोनिया में देखिए बहुत सारे बच्चे से पिमोनिया भी पढ़ देते होंगे, पर ये गलती ना करें क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आपको ऐसा मैं करने भी नहीं दूंगी। तो देखिए पी के बाद अगर एन होगा तो पी को नहीं पढ़ते। ठीक है, तो कहीं भी पी के बाद, चाहे वो शुरू में हो, लास्ट में हो, कहीं भी हो, बट पी के बाद अगर एन होगा ना तो आपको पी को नहीं पढ़ना है। उसके बाद एन को क्या पढ़ें, आधा ना। क्यों, क्योंकि ई यू को या पढ़ रहे हैं। अब ई यू को या कब पढ़ते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। देखिए बच्चों, ई यू को बस या ही पढ़ा जाता है, यानी कि या नहीं, सॉरी, यू पढ़ा जाता है। ई यू कहीं भी होगा तो आपको उसको सिर्फ यू पढ़ना है, उसका कोई और रूल्स नहीं होता, सिर्फ ई यू को यू पढ़ा जाता है। तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर देखिए अब हो गया नी, न्यू तो हमारा हो गया। उसके बाद देखिए एम को माँ पढ़ें, ओ को ओ की मात्रा, एन को ना पढ़ें, और आई ए को या कब पढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आ गया कि भाई आई ए को या कब पढ़ते हैं, वो जान लेते हैं। कि आई ए अगर साथ में होते हैं तो उसको अगर लास्ट में होगा ना तो ज़्यादातर आई ए को या ही पढ़ा जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फेफड़ों में सूजन जो होती है ना वो होता है, यानी कि निमोनिया का मतलब होता है फेफड़ों में सूजन। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। कि आप देख रहे हैं रॉन्ग, रॉन्ग में भी आप देख रहे हैं डब्ल्यू के बाद आर है तो इसको नहीं पढ़ा जा रहा है। ठीक है, तो आर को रा पढ़ें, ओ को ओ की मात्रा, एन को ना पढ़ें यानी कि बिंदी है, जी को गा पढ़ें,
9 में भी आप देख रहे हैं, अभी जो हमने अभी पढ़े थे ना सारे, जिसको कहाँ पर कौन सा साइलेंट रहता है, ये उसी का बता रखा है, ठीक है। तो के एन अगर साथ में होता है तो के साइलेंट होता है, यानी कि 9। तो एन को ना पढ़ें और ओ डब्ल्यू को ओ की मात्रा पढ़ते हैं, तो ये 9 हो गया। इसी तरीके से निटिंग, यानी कि के एन साथ में है तो के को साइलेंट रखा गया है, एन को ना पढ़ें, आई को ई की मात्रा, डबल टी को सिर्फ टा पढ़ते हैं, आई एन जी को इंग पढ़ा जाता है। पर मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। देखिए, आई को ई की मात्रा, एन को अंग की बिंदी और जी को गा, यानी कि नीटिंग, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑनेस्ट। ऑनेस्ट में आप देख रहे हैं एच ओ साथ में है, तो एच ओ अगर साथ में होते हैं तो आपको क्या करना है, एच को नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ओ को ओ पढ़ें, एन को ना पढ़ें, फिर ई को ए की मात्रा, एस को आधा शाह इसलिए पढ़ें क्योंकि उसके बाद कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट टी आ गया है। अगर कोई वोवल्स होता है एस के बाद तो उसको पूरा पढ़ा जाता और उसके साथ वोवल्स को भी पढ़ा जाता, पर वो अकेला है, उसके बाद डायरेक्ट टी आ गया तो वह आधा शाह हो गया। टी को टास पढ़ रहे हैं और लास्ट में उसको आधा शाह नहीं लिख सकते क्योंकि वो लास्ट में है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है, ईमानदार, ठीक है। उसके बाद देखिए पर देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है कि के साइलेंट था, बट टी का क्या बता रखा है कि देखिए डबल टी था तो सिर्फ एक ही टी को लिखा जाता है, यानी कि 2 टी अगर साथ में होगा, 2 एस साथ में होगा, कुछ भी डबल होगा तो एक उसका साइलेंट हो जाएगा। तो ये समझाया गया है। हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। तो कल की वीडियो में इसका पार्ट 2 आने वाला है, जो मैं और भी अच्छी तरीके से सिखाने वाली, क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू हमने सीखा पर आधी चीज़ें रह गई है, क्योंकि मैं इतने ऐसे तरीके से समझाती हूँ ना कि मुझे टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो अभी मैं आपको सारी चीज़ें नहीं सिखा पाई, तो कल सीखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और लाइक कीजिए, अगर आपको अच्छा लगा शेयर कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें सबको पता होना चाहिए। तो प्लीज़ उनकी मदद कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कीजिए ताकि मुझे आपकी प्रॉब्लम का पता चल सके। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी, और चलते हैं, और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई हो। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बताने वाली थी वो भूल गई थी। हाँ, मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है नेचुरल ब्यूटी। उसमें मैं अपनी लाइफ स्टाइल बताती हूँ, यानी कि मैं किस तरीके से वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, आपको किस तरीके से पढ़ाती हूँ, और कैसे मैं पढ़ाने का मतलब कैसे कहाँ से लाती हूँ और किस तरीके से पढ़ाती हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरी दूसरी जो चैनल है दूसरा, जिसमें मैं आपको इस चीज़ों के बारे में बताती हूँ, वो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया है तो जाके चेक कर लीजिए।